हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं क्लास 12वीं के हिंदी में काव्य खंड के चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जो नाभा दास के द्वारा लिखा गया छपा है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक जरूर पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। छपे कबीरदास का। ठीक है, पहले भाग में कबीरदास जी वर्णन किए हैं कबीरदास, और दूसरे भाग में सूरदास जी। तो कबीरदास के पद के स्टार्ट करते हैं। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब, अधर्म करी गाए, अधर्म करी गाए, अधर्म करी गाए। योग यज्ञ व्रत दान भजन, योग यज्ञ व्रत दान भजन, बिनु तुच्छ दिखाए, बिनु तुच्छ दिखाए, बिनु तुच्छ दिखाए। हिंदू तू रख परमान रमैनी, हिंदू तू रख परमान रमैनी, सबदी साखी, सबदी साखी। पक्षपात नहीं बचन सब ही के, पक्षपात नहीं बचन सब ही के, हित की भासी, हित की भासी। अरूढ़ दशा है जगत पे, अरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नहीं भानी, भानी मुख देखी नहीं भानी। कबीर कानी राखी नहीं, कबीर कानी राखी नहीं, वर्ण शरम षष्ठ दर्शनी, कबीर कानी राखी नहीं, वर्ण शरम षष्ठ दर्शनी। अभक्ति विमुख जे धर्म सो, सब अधर्म करी गाए, सब अधर्म करी गाए। तो दोस्तों, अब इसे बारीकी से इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। तो कहा, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब, अधर्म करी गाए, अधर्म करी गाए, अधर्म करी गाए। करे कि वह व्यक्ति जो भक्ति से विमुख हो जाता है, विमुख हो गया है, वह व्यक्ति जो भक्ति से मुंह मोड़ लिया है, वह जो भी काम करेगा अधर्म ही करेगा। अर्थात भक्ति रूपी धर्म से जो व्यक्ति अलग हो जाता है, मुंह मोड़ लेता है, विमुख हो जाता है, वह जो भी कार्य करता है वह उसके लिए क्या होता है? अधर्म ही होता है। चाहे वह योग करे, यज्ञ करे, व्रत करे, दान करे या फिर भजन करे, ये सारी क्या होगा? अधर्म होगा। अर्थात ये भक्ति के सामने क्या तुच्छ है, बहुत ही छोटा है। फिर कह रहे, हिंदू तू रख परमान रमैनी, हिंदू तू रख परमान रमैनी,
सबदी साखी, सबदी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबही के, पक्षपात नहीं वचन सबही के, हित की भाषी, हित की भाषी, हित की भाषी। इस पंक्ति में कह रहे हैं कि कबीर जी का रामायणी और शब्दी ये प्रमाणित है, ये प्रमाण है, ये साक्षात है। क्या साक्षात है? कि वह कभी भी हिंदू और मुस्लिम के पक्षपात नहीं बात किए हैं। मतलब क्या? ये प्रमाणित करता है, ये साक्षात है। उनका रामायणी और शब्दी ये साक्षात है, प्रमाण है। ये दर्शा रहा है कि कबीर जी कभी भी हिंदू और मुस्लिम के पक्षपात नहीं बोले हैं। जब भी बोले हैं तो सबके हित के लिए बोले हैं, चाहे वह गलत हो या सही हो। ये गवाह दे है। कौन? ये गवाही है या प्रूफ है उनका रामायणी और शब्दी। या बता रहे हैं कि कभी भी कबीर जी हिंदू और मुस्लिम के बारे में क्या, हिंदू और मुस्लिम के बारे में पक्षपात यानी पक्षपात नहीं बोलते, किसी का पक्षपात नहीं बोलते। जो भी बोलते सबके हित के लिए बोलते। समझ में आ गया? आगे देखिए। अरूढ़ दशा है जगत पे, अरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नहीं भानी, मुख देखी नहीं भानी। कबीर कानी राखी नाही, कबीर कानी राखी नाही, वर्ण शरम षष्ठ दर्शनी। कह रहे हैं कि आरूढ़ मतलब होता है सवार, दशा है मतलब दशा में, ठीक है, यानी दशा में सवार होकर या क्या कह सकते हैं, सवार दशा में होकर, दशा में सवार होकर इस जगत में कभी भी मुंह देखी बोलते नहीं, मुंह देखकर कभी नहीं बोले, मुंह देखी बात कभी नहीं करते थे। कौन? कबीर जी। दशा में सवार होकर इस जगत में कभी भी मुंह देखी बात नहीं करते थे। है क्या? कबीर कानी राखी नहीं, और कबीर जी ये जाति पात भेदभाव का महत्व नहीं देते, नहीं महत्व नहीं मानते, इसका महत्व देता ही नहीं देते। यहाँ तक कि वर्ण आश्रम, 4 वर्ण आश्रम होता है, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इनको भी यह महत्व नहीं देते हो। और इसके अलावा जो भारत के प्रसिद्ध 6 दर्शन है, इनको भी यह महत्व नहीं देते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े दाढ़ी बढ़ा के, भस्म लगाकर, मतलब वह दिखावा करते हैं। तो इनका ये महत्व नहीं। बस कबीर जी भक्ति रूपी धर्म का ही महत्व करते हैं, उन्हीं के नियम का पालन करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको समझा देना चाहता हूँ। तो क्या कहा? भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करेगा। अर्थात वह व्यक्ति जो भक्ति से मुंह मोड़ लिया, भक्ति से विमुख हो गया, भक्ति से अलग हो गया, वह जो भी कार्य करेगा वह उसके लिए क्या होगा? अधर्म ही होगा। चाहे वह योग करे, यज्ञ करे, व्रत रखे, या दान करे या भजन करे, ये सारी क्या होगा? अधर्म होगा। क्योंकि यह सारी चीज भक्ति के सामने तुच्छ है, बहुत ही छोटा है। फिर कह रहे हिंदू तुरक परमाणु रामायणी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी। कह रहे हैं कि यह गवाह है, यह प्रमाण है, यह साक्षात है कि उनका रामायणी और शब्दी क्या साक्षात की कबीर जी कभी भी हिंदू और मुस्लिम के पक्षपात नहीं बात किए हैं, पक्षपात नहीं बोले हैं। जब भी बोले हैं तो सबके हित के लिए ही बोले हैं, सबके हित की बात ही कहे हैं। आगे, आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी
नाही भनी कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम षष्ठ दर्शनी। कह रहे हैं कि दशा में सवार होकर भी इस जगत में कबीर जी मुख देखी नहीं बोली, यानी क्या, मुख देखकर बातें नहीं करते थे, मुंह देखी बातें नहीं करते थे। और क्या, और उन्होंने कबीर कहानी राखी नहीं, उन्होंने जातिवाद, भेदभाव, नीच ऊंचा, ये सारी चीज को महत्व नहीं देते, इनको नहीं मानते। और जो वर्ण श्रम है, जो चार है वर्णाश्रम, अब ये बताएं, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और वैश्या, इनको भी क्या वह महत्व नहीं देते, नहीं मानते। और जो भारत के प्रसिद्ध जो 6 दर्शन है, उनको भी महत्व नहीं देते। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं सूरदास के। अब दोस्तों सूरदास के पद को पढ़ते हैं। करें, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण, ओ स्थिति अति भारी, ओ स्थिति अति भारी। वचन प्रीति निर्वही अर्थ, अद्भुत तुकधारी, अद्भुत तुकधारी। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, हृदय हरि लीला भासी भासी, हृदय हरि लीला भासी। जन्म कर्म गुण रूप, जन्म कर्म गुण रूप, सब ही रसना परकासी, परकासी, सब ही रसना परकासी। विमल बुद्धि होता सुखी, जो या गुण सरवनी धरे। सुर कवित सुनी कौन कवि, सुर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चन करे, जो नहीं सिर चन करे। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण, ओ स्थिति अति भारी, ओ स्थिति अति भारी। ठीक है, अब इसका भावार्थ स्पष्ट करते हैं। कहा, उक्ति चौज अनुप्रस्थ वर्ण, ओ स्थिति अति भारी, यानी सूरदास के जो कविता है वह उक्तियों से भरा हुआ है, उक्तियों से भरा हुआ है। चौज चमत्कार से भरा हुआ है, चमत्कार रहता है इनकी कविताओं में, उक्तियों रहता है, उक्तियों से भरा हुआ रहता है, चमत्कार रहता है, और अनुप्रासों से भी भरा हुआ रहता है। और इसमें जो वर्ण होता है वह वो स्थिति अति भारी रहता है, वो स्थिति अति भारी होता है। और क्या, वचन प्रीति निर्वही, और या जिस वचन से, जिस मधुर वचन से जब ये अपना कविता शुरू करते हैं, उसी मधुर वचन से अंत भी करते हैं। यानी जिस वचन से, जिस मधुर वचन से शुरू करते हैं, उसी मधुर वचन से समाप्त भी करते हैं। और इसका जो अर्थ होता हुआ क्या होता, अद्भुत तुकधारी, और यह क्या, संगीत लय होता है। ठीक है दोस्तों, तुकधारी यहाँ पे देखिए, जैसे अति भारी, तुकधारी,
ये क्या आरी आरी आ रहा, यही तुकधारी हुआ, लय में आ रहा, संगीत के लय में आ रहा। ये खासियत है इनमें कि जो चीज जिस बानी से शुरू करते हैं उसी बानी से समाप्त भी करते हैं। ये सूरदास का खासियत है। फिर करें प्रतिबिंबित देवी दृष्टि, प्रतिबिंबित देवी दृष्टि, हृदय हरि लीला भासी, हृदय हरि लीला भासी। कह रहे हैं क्या कि सूरदास के 15 मिनट सूरदास के हृदय में एक ऐसी दिव्य दृष्टि है जिनके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के हर एक लीला का प्रतिबिंब अपने हृदय में बना लेते हैं, अपने हृदय में वह दृश्य देख लेते हैं, यह दिव्य दृष्टि के माध्यम से। इतना ही नहीं, उनके जन्म कर्म गुण रूप सब चीज को प्रकाशित करते हैं अपने जिह्वा से, अपने मुख से। ये उनका दिव्य दृष्टि की क्या है, शक्ति है, उनके माध्यम। क्यों दोस्तों? क्योंकि सूरदास तो अंधा है, लिख तो नहीं सकते हैं, इसीलिए वो अपने मुख से उनके बारे में वर्णन करते हैं और वह दिव्य दृष्टि के माध्यम से प्रभु की लीला का प्रतिबिंब अपने हृदय में बनाते हैं और जन्म कर्म गुण इनके सभी रूपों को क्या करते हैं, प्रकाशित करते अपने वाणी से, अपने जीवा से, अपने मुख से। फिर क्या, विमल बुद्धि होता सुखी, जो या गुण सर्वनी करे, जो या गुण सर्वनी धरे, सुर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे कि जो भी व्यक्ति सूरदास के कविताओं को सुनेंगे उनका बुद्धि क्या होगा, विमल होगा, निर्मल होगा, स्वच्छ होगा। और क्या, सूर कविता सुनी, और कौन ऐसा कवि नहीं है जो सूर के कविता अर्थात सूरदास के कविता को सुनकर उनका सिर चालन होने लगता, सिर चालन नहीं होने लगता। कौन ऐसा कवि है? जिस प्रकार आप लोग देखते हो कि डीजे वगैरह वगैरह पर जब बजता तो वहाँ पे जाते तो ऑटोमेटिक क्या होता कि सिर झूलने लगता है। ठीक उसी प्रकार इनके कविता में वो क्षमता है, वो पावर है, वो रस है। जो कोई भी कवि इनकी कविता को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनका सिर अपने आप क्या होता है, झूलने लगता है, सिर चालन करने लगता है। तो एक बार मैं फिर से आपको समझा देना चाहता हूँ। कहा उक्ति जो यानी सूरदास की कविता में उक्तियों से भरा हुआ रहता है, अनुप्रासों से भरा हुआ रहता है, चमत्कार होता है और वर्ण वो स्थिति अति भारी होता है। और यह जिस मधुर वचन से शुरू करते हैं उसी मधुर वचन से समाप्त भी करते हैं। और क्या अद्भुत तुकधारी, और इनका जो अर्थ निकलता है वह क्या संगीत के लय में निकलता है। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि मतलब क्या, सूरदास के अंदर एक ऐसा दिव्य दृष्टि है जिसके माध्यम से वह प्रभु की हर एक लीला का प्रतिबिंब दृश्य छाया अपने हृदय में बना लेते हैं और उनके गुण कर्म जन्म सब रूप का बखान कर लेते हैं, प्रकाशित कर देते हैं, उजागर कर देते हैं अपने जीवा से, अपने मुख से, अपने वाणी से। क्यों? क्योंकि हम पहले ही बता चुके कि क्योंकि सूरदास अंधे थे, वह लिख तो नहीं सकते थे, इसीलिए वो अपने मुख के माध्यम से सारी चीज को क्या करते थे, प्रकाशित कर देते थे, आभास करते थे। फिर क्या, और जो कोई भी सूरदास के कविता को सुनेंगे उनका बुद्धि विमल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल होगा, साफ होगा। और जो कोई कवि
इनकी कविता को सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनका सिर क्या होगा, चालन करना शुरू कर देगा, उनका सिर झूम उठेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक ज़रूर पहुँचे।